बात करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। तो पहले तो समझते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस टाइप के अरेंजमेंट को कहते हैं या किस टाइप के अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कहते हैं। तो अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से, मान लो कि कोई रेजिस्टेंस R1 है, उसके बीच में ये कोई रेजिस्टेंस मान लो R2 है, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस R3 है और यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस एक R4 है। ये हुआ R3, ये हुआ R4 और इसको कहते हैं R5। तो इस तरह के रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। इस तरह के 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं कि अबव कॉम्बिनेशन of 5 resistances are known as व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इस तरह के रेजिस्टेंसेस आर नोन एज व्हीटस्टोन ब्रिज। तो हम देख सकते हैं कि 5 रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन है और 5 रेजिस्टेंस से जो ये कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब हम जो पढ़ते हैं अपने सिलेबस में वो एक बार बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हैं। अब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है कि जब इस रेजिस्टेंस R1/R2 कह लें, इन दोनों रेजिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो इन दोनों रेजिस्टेंस जो कि R3 और R4 हैं इनके बराबर होता है। उस कंडीशन में हम कहते हैं कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। जब ये होता है कि R1/R2 = R3/R4, तो उस कंडीशन में इस रेजिस्टेंस जो कि R5 है उससे कोई करंट नहीं जाता है। कोई करंट नहीं जाता यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं और समझते हैं इस चीज़ को। ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ। अब बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करते हैं। सो फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, तो वही सेम कॉम्बिनेशन है। ये R5 है, इसको एक बैटरी से भी कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4। इसे कह लेते हैं R5। तो इसमें होगा क्या कि इफ़ R1/R2 = R3/R4, ठीक है। सो क्या होगा उस कंडीशन में? no current in R5। तो इस कंडीशन में R5 में क्या होगा? कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। अब इसके बाद जब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा तो मैं इस पॉइंट को अगर P मानूं और इसको मैं Q मानूं, सो P एंड Q विल हैव सेम पोटेंशियल। ये Q होगा। P एंड Q विल हैव सेम पोटेंशियल। हम कह सकते हैं X, सेम पोटेंशियल, और ये हो जाएगा X। तो ये सारी चीज़ें हमने मानी है। हमें प्रूफ करना है कि R1/R2 = R3/R4 अगर यहाँ से कोई करंट नहीं जाता, यानी कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल अगर मैं मान लूँ कि ये X है। अब समझना कि अगर ये x है तो ये
बैटरी है, इसका अगर पोटेंशियल मैं V मानूं और इस वाई टर्मिनल का पोटेंशियल 0 मानूं, तो इसी वायर से चलते हुए मैं यहाँ पहुँचूँगा, तो यहाँ पर पूरी तरह से कंडक्टिंग वायर है, तो कहीं भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ का भी पोटेंशियल जो है V हो जाएगा। वैसे इसको मैंने जब 0 माना तो यहाँ से चलते हुए मैं यहाँ पहुँचूँगा, ये पूरी तरह से कंडक्टिंग वायर है, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ भी नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर 0 था तो यहाँ पर भी, यहाँ पे अगर 0 था तो यहाँ पर भी 0 ही होगा। तो इस तरह से हमने वैल्यूज़ को मान लिया। अब हम लगाते हैं किरचॉफ्स लॉ, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करते हैं, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करेंगे। अगर करंट यहाँ से कुछ ऐसे चला होगा तो यहाँ पे करंट मान लेते हैं कि I1 होगा, यहाँ पे करंट I2 होगा, और यहाँ पर भी I2, यहाँ पर भी यहाँ पे I1, क्योंकि हमने माना कि करंट यहाँ से नहीं जा रहा है। तो हम करने क्या जा रहे हैं, इसमें R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 अंत में रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि हमने माना है कि यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा है, कोई करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो हमें अंत प्रूव करना है कि ये सारी लॉजिक लगा के अगर यहाँ से करंट नहीं जाएगा तो अंत में रिजल्ट यही आने वाला है। तो इसको हमें प्रूव करना है आखिर में। तो यहाँ से इस पॉइंट तक हम किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, तो पोटेंशियल V माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा I1 R1, इक्वेशन 1। ऐसे ही मैं अगर यहाँ से यहाँ जाऊँ तो ये भी हो जाएगा V माइनस एक्स इज इक्वल टू I2 R2। फिर मैं अगर यहाँ से यहाँ जाऊँ या यहाँ से यहाँ जाऊँ तो ये हो जाएगा x माइनस 0 एंड दिस विल बी x माइनस 0 इज इक्वल टू हो जाएगा I2 R4। और वैसे ही इस डायरेक्शन में भी x माइनस 0 इज इक्वल टू I1 R3। कुछ इस तरह से हमारे पास 4 इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है। तो जब ये 4 इक्वेशन आएंगी तो इनको हम डिवाइड करेंगे। इसको मैं रफ करता हूँ। तो जब हम इन इक्वेशन को डिवाइड, पहली और दूसरी को एक साथ डिवाइड कर देंगे, तीसरी और चौथी को डिवाइड करेंगे, पहली और दूसरी को डिवाइड करेंगे तो ये इधर तो 1 आ जाएगा और दूसरी तरफ आएगा I1/R2 इज इक्वल टू R1/R2। सो I1/I2 इंटू R1/R2। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि R1/R2 विल बी इक्वल टू I2/I1। ये इक्वेशन मैं 5 कहता हूँ। वैसे ही x माइनस 0 यानी कि तीसरी और चौथी इक्वेशन को जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ से फिर से ये इक्वल टू 1 होगा और यहाँ से जो हमें आएगा फिर से I2/I1 इंटू R4/R3। तो यहाँ से मैं अगर इसको फिर से इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ पे इन दोनों को हमने डिवाइड कर लिया, तो इसलिए अब यहाँ से जब मैं इक्वेशन निकालूंगा तो यहाँ से हमारे पास R3/R4 है, वो इक्वल टू आएगा I2/I1। और इसको अगर मैं इक्वेशन 6 कहूँ तो इक्वेशन 6 और 5 को अगर मैं कंपेयर करूँ तो R3/R4 इज इक्वल टू I2/I1 एंड R1/R2 इज ऑल्सो इक्वल टू I2/I1। यानी कि दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो जो है एक ही करंट की रेशियो के बराबर, एक ही जैसे वैल्यू के बराबर है। तो इसको मैं ये कह सकता हूँ अब फ्रॉम 6 एंड 5 R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। और यही हमको इन दी एंड प्रूव करना था। तो हमने इन दी एंड प्रूव कर लिया कि जो रेजिस्टेंस है इनका रेशियो अगर सेम हो R1/R2, इस तरह से रेजिस्टेंस का जो रेशियो है अगर सेम हो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, तो इस रेजिस्टेंस से कोई करंट नहीं जाएगा। अगर करंट नहीं जा रहा है तो इस रेजिस्टेंस को हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं कि इफ देयर इज नो current, if there is no current in R5, then V
कैन रिमूव R5। ठीक है, तो इसी पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इस रिजल्ट पे हम अब कुछ क्वेश्चन करेंगे कि इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। आइए देखते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई एक अरेंजमेंट है कुछ इस तरह से, ये है 6, ये है 18, और ये है 1, ये है 3। अब ध्यान से देखो तो, और इसे मैं 5 कह दूँ, तो अगर ये R1/R2 का रेशियो निकालूं, R1/R2, तो ये हो जाएगा 6/18, यानी कि 1/3। इसी तरह से अगर मैं R3 और R4 का रेशियो निकालूं, जो कि R3 ये है और R4 ये है, तो ये भी सीधे 1/3 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों का रेशियो सेम है, इन दोनों का रेशियो सेम है। इसका मतलब इस 5 ओम वाले रेजिस्टेंस से, सारे रेजिस्टेंस इन द ओम, तो 5 ओम वाले रेजिस्टेंस से कोई करंट नहीं जाएगा। तो इसको अब हम रिमूव कर सकते हैं। तो अब इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों सीरीज़ में हैं, ये दोनों सीरीज़ में हैं। सीधे ये फॉर्मूला अब हम सीधे सीधे इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, जो कि वैल्यू होगी, अगर मैं 6 और 1 को जोड़ूं तो ये 7 हो जाएगी। ठीक है, इसको R1 कह लेता हूँ, 6 और 1 7 आ जाएगा। इसको R2 कह लेता हूँ, 8 और 3 21 आ जाएगा, 18 और 3। अब मैं R नेट अगर निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 7 × 21 अपॉन 7 + 21, ये 28 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 × 21/28, सो 7 × 1 7 4, तो ये आ जाएगा 5.2 ओम इन दी एंड। तो ये वैल्यू इन दी एंड आ जाएगी इस रेजिस्टेंस के केस में। तो इस तरह से कभी भी अगर रेशियो सेम आ रहा है तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि कोई रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। एक रेजिस्टेंस ऐसे है और दूसरा रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कि कुछ ऐसे है। ये पोर्शन A है और ये पोर्शन B है। ठीक है, तो अब हमें इसे सॉल्व करना होगा कि क्या वैल्यू यहाँ पे आती है। तो ठीक है, अगर ये A है, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे पोटेंशियल मेथड से। मान लेते हैं कि ये पोर्शन X है, इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल Y। ठीक है, तो अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं और उसको हम सीरीज और पैरेलल में बनाते हैं। तो मैं अगर एक पॉइंट, इसको मैं A मान लूँ और इसको B मान लेता हूँ। यहाँ पे X है और यहाँ पर Y है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ ये पॉइंट A से Y के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो मैं A से Y के बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ देता हूँ। A से Y के बीच में, फिर A से ही X के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, तो A से X के बीच में एक रेजिस्टेंस जोड़ देता हूँ। अब Y से भी X के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो Y से X के बीच में एक जोड़ लेता हूँ। अब B से X के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो B से X के बीच में भी जोड़ लेता हूँ। अब B से और Y के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, तो B से मैं एक Y के बीच में अगर मैं कहूँ इन सब की वैल्यू R है, इन सब की वैल्यू R है, तो आप देख सकते हैं कि ये साफ साफ एक व्हीट स्टोन ब्रिज ही बना रहा है, क्योंकि 1/, इसका मतलब R/R = 1:1, यहाँ पर भी R/R विल बी 1:1। सो इसका मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज बना रहा है, तो उसके कारण हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये R + R बन जाएगा 2R, तो इसको मैं R1 का नाम देता हूँ, ये 2R हो जाएगा, R2 भी 2R हो जाएगा। तो यहाँ से जो R नेट आएगा वो हो जाएगा 2R × 2R
अपॉन 2R प्लस 2R। तो ये R नेट जो यहाँ पे आएगा वो सीधे सीधे R ही आ जाएगा। तो ये इस तरह से इस सर्किट को हम एडजस्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कई बार क्वेश्चंस में आपको वीट स्टूडेंट ब्रिज थोड़ा सा फंसा के दिया होगा, आपको उसमें फिगर आउट करना होगा कि वीट स्टूडेंट बनेगा या नहीं बनेगा। उसके लिए जो पोटेंशियल मेथड है रेजिस्टेंस निकालने का, ये बहुत यूज़फुल होता है। पोटेंशियल आप किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल्स मान लें, जिस पॉइंट के जहाँ वायर अटैच्ड है उस पॉइंट के पोटेंशियल जहाँ दिए हुए हैं वो मान लें, जो नहीं दिए हैं उनको मान लिया जाए और फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। कई जगह अगर मान लो कि कंडक्टर वायर ही जा रही है तो इस केस में वहाँ का और यहाँ पे रेजिस्टेंस ना होता तो यहाँ का अगर पोटेंशियल बी है तो यहाँ का भी पोटेंशियल बी हो जाता अगर ये रेजिस्टेंस वायर नहीं होती, कंडक्टर वायर होती। तो इस तरह से पोटेंशियल मेथड बहुत यूज़फुल होता है वीट स्टूडेंट ब्रिज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आगे एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एक कोई अरेंजमेंट है, मान लीजिए कुछ ऐसे एक रेजिस्टेंस है और फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस कुछ ऐसे है, फिर ऐसे यहाँ पर, उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पर कुछ ऐसे है, इसको हम ऐसे मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ से एक रेजिस्टेंस कुछ ऐसे गया है और एक रेजिस्टेंस कुछ ऐसे है। ठीक है, ये A है और ये B है। अब सॉल्व इसको हम पोटेंशियल मेथड से ही करेंगे। देखते हैं कैसे। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल A है, हम यहाँ पर भी आ जाएं तो भी पोटेंशियल A ही रहेगा, हम यहाँ पर भी आ जाएं तो भी कंडक्टिंग वायर है तो यहाँ का पोटेंशियल भी A है और यहाँ का पोटेंशियल भी A है। उसी तरह से अगर यहाँ का पोटेंशियल B है तो यहाँ कंडक्टिंग वायर है तो यहाँ का पोटेंशियल भी B होगा, यहाँ का पोटेंशियल भी B होगा और यहाँ का भी पोटेंशियल B होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं अगर x मान लूँ तो यहाँ का पोटेंशियल x है और यहाँ का पोटेंशियल भी x है क्योंकि कंडक्टिंग वायर है। एक पॉइंट बच गया सिर्फ ये वाला, इसका पोटेंशियल हमें नहीं पता, इसको भी हम इसको y मान लेते हैं, उसको हमने x मान लिया। तो अब देखो हमें हर पॉइंट के पोटेंशियल पता है। अब इस हिसाब से हम रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं। हम मानते हैं कि एक जगह A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर X है और यहाँ पर Y है। तो हम साफ साफ देखते हैं A से X के बीच में एक रेजिस्टेंस है तो A से X के बीच में, उसके बाद A से Y के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है तो A से Y के बीच में चले गए। उसके बाद A से B की तरफ भी एक रेजिस्टेंस है तो A से B की तरफ भी एक रेजिस्टेंस बना ले गए। अब हम बात करते हैं X और Y के बीच में एक रेजिस्टेंस है तो X और Y के बीच में भी एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। फिर क्या है, X और B के बीच में भी रेजिस्टेंस है तो X से B के बीच में भी रेजिस्टेंस हम जोड़ देंगे। X से अब Y से B के बीच में भी एक रेजिस्टेंस ये वाला है तो हम इसको भी ऐसे जोड़ देंगे। तो ये देखिए ये एक अलग से आ रहा है, बाकी ये एक वीट स्टोन ब्रिज बना रहा है। तो क्या करेंगे, अगर ये सभी के रेजिस्टेंस यहाँ पे हम मान लें R है, सभी के रेजिस्टेंस यहाँ पे R है, ठीक है, तो ये R होगा, ये भी R होगा, ये भी R होगा, ये भी R और ये भी R, ये भी R। तो ये वाला हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये दोनों पॉइंट जो हैं वो सेम पोटेंशियल भी होंगे X और Y। तो इसको जब रिमूव करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा, अगर R1 की बात करूँ तो ये आ जाएगा 2R, अगर मैं R2 की बात करूँ तो वो भी 2R और R3 जो है वो R रह जाएगा। तो यहाँ तक ये हमारा इस तरह से कुछ बन जाएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो जब ये सेटअप बनेगा हमारा तो आखिरी में R नेट जो आएगा 1/R नेट इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। अब इसको नेट निकालने के लिए हम सबको जोड़ देंगे, एलसीएम आ जाएगा 2R, ठीक है, ये हो जाएगा 1 + 1 + 2, ऊपर 4 हो जाएगा तो 2R/4 यानी कि R नेट आ जाएगा R/2।
तो इस तरह से हम व्हीट स्टोन ब्रिज के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।